थायराइड बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। दिन पर दिन लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से ये बीमारी बढ़ती ही जा रही है। और ये जो थायराइड की बीमारी है, ये बेसिकली थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड होती है, क्योंकि ये जो थायराइड ग्लैंड है हमारी शरीर में सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। और जब इससे हार्मोन्स ठीक से सिक्रीट नहीं होते तो हमें हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म जैसी बीमारियों से सफ़र करना पड़ता है। और दोनों के अपने अलग अलग नुकसान होते हैं। पर कुछ लोग जिनको हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है वो खुश हो जाते हैं कि अब वो पतले हो जाएंगे, पर वो पतले नहीं होते, वो सूख जाते हैं। तो आखिर ये थायराइड होता क्या है, कितने टाइप का होता है, हमें किन चीज़ों को खाना चाहिए ताकि हमारा थायराइड जो है वो कंट्रोल हो सके, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि थायराइड हमारी बॉडी का एक ग्लैंड है जो कि हमारे नेक में अंदर प्रेजेंट होता है। इसके ओवर सिक्रीशन से और अंडर सिक्रीशन दोनों से थायराइड नाम की बीमारी हो जाती है। ये थायराइड ग्लैंड तो होता है, पर ये हमेशा हार्मोन को सिक्रीट करता है, और जब हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो या कम सिक्रीट हो, दोनों ही खतरे की घंटी होती है। अगर आपका हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होता है तो वो हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में आता है, और अगर कम सिक्रीट होता है तो हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में आता है। और दोनों के ही सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, दोनों का तरीका भी अलग होता है। जैसा कि आप हाइपर में पतले होते हैं और हाइपो में मोटे हो जाते हैं, तो दोनों की ही चीजें अलग है। पर अगर बात की जाए डाइट की, तो अगर आप अच्छी डाइट फॉलो करें तो आप अपने थायराइड को भी बैलेंस्ड वे में कर सकते हैं। क्योंकि थायराइड के पेशेंट्स मॉर्निंग होते ही उठते हैं और अपनी एक टैबलेट लेते हैं और उस टैबलेट से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। पर अगर आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कर लें, खान पान को अच्छा कर लें, स्मोकिंग छोड़ दें, ड्रिंकिंग छोड़ दें, तो आप लोग इस थायराइड को बहुत आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है आप लोगों के लिए कि ये थायराइड बीमारी होती है, ये वुमेन्स में ज्यादा होती है, मेंस में कम होती है। और ये जो थायराइड है, इसे बैलेंस करने के लिए आप अगर इन होम रेमेडीज को, जो कि मैं अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ, इनको अगर आप शामिल कर लें तो आप आसानी से अपने थायराइड को बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि थायराइड होने की क्या सिम्टम्स है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको थायराइड हो गया है। उसके बाद जानेंगे कि हमें कौन सी होम रेमेडीज को अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। तो अगर सबसे पहले बात की जाए हाइपरथायराइडिज्म की, तो हाइपरथायराइडिज्म में सबसे पहला सिम्टम होता है कि वेट लूज होना। दूसरा है हेयर फॉल, ब्लरी आइज, स्वेटिंग, इनलार्ज थायराइड, रैपिड हार्ट रेट और हीट इंटॉलरेंस। और आपकी फिंगर्स में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, पेन हो सकता है, इनफर्टिलिटी होती है, मसल वीकनेस होती है, और साथ ही में सॉफ्ट नेल्स, ब्रिसल्स नेल्स, जिससे कि आपके नेल्स काफ़ी ज़्यादा जल्दी टूट जाते हैं। इसके अपोजिट में अगर हाइपोथायराइडिज्म की बात की जाए, तो हाइपोथायराइडिज्म में ब्रेन फॉग, एंजाइटी, और हाइपरथायराइडिज्म के कंपेयर में इसमें वेट गेन बहुत जल्दी होता है, स्किन ड्राई हो जाती है, जॉइंट्स में पेन होता है, और हेयर लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दोनों के सिम्टम्स थोड़े बहुत डिफरेंट है, बस कुछ हद तक सेम भी हैं। ये तो थे सिम्टम्स। अब जानते हैं कि हमें अपनी डाइट में क्या ऐड करना चाहिए जिससे कि आप अपने थायराइड को बैलेंस कर सकें। पहला नंबर आता है अश्वगंधा का। रात में सोने से पहले 1 गिलास गाय के दूध में 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण मिलाकर उसका इंटेक करने से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। अश्वगंधा की पत्तियों या जड़ को पानी में उबाल करके लेने से भी आपके थायराइड में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आपकी चॉइस है, आप इन तीनों में से क्या यूज़ करना चाहते हैं। नेक्स्ट है तुलसी। तुलसी थायराइड में बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। 2 चम्मच तुलसी के रस में आधा चम्मच एलोवेरा जूस मिलाकर पीने से भी आपका थायराइड बहुत जल्दी बैलेंस हो जाता है। और साथ में तीसरा नंबर आता है हरी धनिया का। हरी धनिया की पत्तियों को पीस कर उसे 1 गिलास पानी में मिलाएं और फिर उसको इंटेक करें। या तो आप हरी धनिया की चटनी भी ले सकते हैं, या आप जब भी कोई बेसन का चीला या सूजी का चीला, आटे का चीला जब भी बनाएं तो उसमें आप लोग धनिया को अच्छे से पीस करके उसमें अच्छे से गूँथ लें, या जब रोटी बनाएं तो उसमें अच्छे से गूँथ लें। नेक्स्ट तरीका है हल्दी। हल्दी में ढेरों औषधि गुण पाए जाते हैं, और यही कारण है कि इसका इस्तेमाल बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर पीजिए, या 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से आपका थायराइड बहुत जल्दी बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट नंबर आता है अलसी का। अलसी तो वैसे बहुत फ़ायदा करती है क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। उसके साथ में ये थायराइड में भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। इन सब के अलावा आप आंवला, नारियल का तेल, अदरक और कचनार, पुनर्नवा का काढ़ा, काली मिर्च, इन सब चीज़ों को भी यूज़ करके आप अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते इन हैं। चीज़ों को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आसानी से अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं, फिर चाहे वो हाइपर हो या हाइपो हो। दोनों ही कंडीशंस में आप नॉर्मल रह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कंडीशन वर्स्ट होती हैं। तो
मैंने आपको कई सारे ऑप्शंस बताए हैं। आप इनमें से कोई भी एक या दो ऑप्शन अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए और अपने थायराइड हार्मोन को बैलेंस करिए। पर सिर्फ आपको इन चीज़ों को लेने से आपका थायराइड बैलेंस नहीं होगा जब तक कि आप अपनी लाइफस्टाइल को नहीं सुधारते। मीन्स आप लोग सुबह हैवी ब्रेकफास्ट कीजिए जिसमें होल ग्रेन्स को ज़रूर ऐड करिए। लंच में प्रॉपर सब्जी, रोटी, दाल सब कुछ ऐड कीजिए, साथ में सैलड भी ऐड कीजिए और कर्ड भी ऐड करिए। और डिनर अपना 7:30 से 8 बजे के बीच फिनिश कर लीजिए और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से बिल्कुल दूर रहिए। इसके साथ में चीनी, सफ़ेद चावल, केक, कुकीज़, ऑयली फूड और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं मार्केट में, कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, जो डाइट कोक आता है, वो सब भी, साथ ही में बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों से या बाहर के फास्ट फूड से, मैदा से बनी चीज़ों से, चाय और कॉफ़ी दोनों ही चीज़ें, मलाई और मिठाई, चावल और सफ़ेद नमक, इन सारी चीज़ों से आपको बिल्कुल दूरी बना कर रखना है ताकि आप लोग अपने थायराइड को जड़ से ठीक कर सकें। अगर आप इन चीज़ों को इंटेक करते रहेंगे तो आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके और मेरे बताए गए हुए होम रेमेडीज़ को फॉलो करके ही आप अपने थायराइड को बैलेंस कर सकते हैं। तो होप मेरा वीडियो आपके थायराइड हार्मोन को बैलेंस करने में यूजफुल रहेगा। सो अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो, थोड़ा भी यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो बेहद पसंद आया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।